दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दुनिया के एक ऐसे देश में जो जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यों से भरा हुआ है। एक ऐसा देश जहाँ की प्रकृति इतनी शानदार है कि इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से देश से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनकर आप लोग भी चौंक जाओगे। यह दुनिया का पहला देश था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। साल 1893 में यहाँ महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। इस देश में इंसानों से ज्यादा भेड़ों की गिनती पाई जाती है। अगर हम यहाँ के अजीब कानूनों की बात करें तो वे भी काफी दिलचस्प है। यहाँ जानवरों के साथ में गलत व्यवहार करना बहुत ही बड़ा अपराध भी माना जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने पालतू जानवर को सही तरीके से खाना या देखभाल नहीं देता तो उसको भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है। दोस्तों, आज जिस नाव को हम लहराते हुए पानी में बड़ी तेजी से चला सकते हैं, उस तकनीक की खोज भी इस देश के नागरिक विलियम हैमिल्टन ने ही की थी और आज यह तकनीक दुनिया भर के देशों में इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी कीवी नाम सुना है? यह एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, लेकिन इसकी पहचान इतनी खास बनी है कि यहाँ के लोगों को भी कीवी कहा जाता है। इस देश के कई हिस्सों में आपको ज्वालामुखी, ग्लेशियर, घने जंगल और खूबसूरत झीलें एक साथ देखने को मिल जाएंगी। यही वजह है कि यहाँ कई मशहूर फिल्मों की शूटिंग भी की गई थी, जिनमें सबसे प्रसिद्ध बनी द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। दोस्तों, ये शानदार देश है न्यूजीलैंड। आज हम जानेंगे ऐसी बहुत सी बातें जो इसको सबसे खास बनाती है। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर ले और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों, न्यूजीलैंड देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 2,68,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया के मध्यम आकार के देशों में गिना जाता है। यह देश मुख्य रूप से दो बड़े द्वीपों से बना है, जिन्हें नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ लगभग 600 से भी ज्यादा छोटे छोटे द्वीप मौजूद है और यही वजह है कि यहाँ चारों तरफ समुद्र और अद्भुत प्राकृतिक दृश्य देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ की जनसंख्या के बारे में। इस देश की आबादी लगभग 50 लाख यानी 5 मिलियन के आसपास है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ इंसानों से कई गुना ज्यादा भेड़ें भी पाई जाती है। यही कारण है कि न्यूजीलैंड को दुनिया के सबसे शांत और कम भीड़ भाड़ वाले देशों में गिना जाता है। अगर यहाँ के धर्म की बात करें तो यहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। इसके अलावा यहाँ हिंदुइज्म, इस्लाम और बुद्धिज्म मानने वाले लोग भी बसे हुए हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी बसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते और खुद को नॉन रिलीजियस भी बताते हैं। न्यूजीलैंड में इस्तेमाल होने वाली मुद्रा को न्यूजीलैंड डॉलर कहा जाता है और एक न्यूजीलैंड डॉलर की कीमत भारत के लगभग 54 रुपए के बराबर होती है। दोस्तों, अगर हमें इस देश को करीब से जानना है तो हमें इसकी राजधानी वेलिंगटन को जरूर से जानना होगा। यह शहर नॉर्थ आइलैंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित है
और इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत राजधानियों में गिना जाता है। चारों तरफ समुद्र और पहाड़ियों से घिरा हुआ यह शहर देखने में बेहद ही आकर्षक लगता है। दिलचस्प बात यह है कि वेलिंगटन को द विंड सिटी यानी हवा वाला शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अक्सर तेज हवाएं चलती रहती है। यही वजह है कि यहाँ का मौसम कई बार अचानक ही बदल जाता है। अगर हम इस शहर के इतिहास की बात करें तो 19वीं सदी में यूरोप से आए लोगों ने यहाँ पर बसना शुरू किया था। बाद में साल 1865 में वेलिंगटन को आधिकारिक तौर पर न्यूजीलैंड की राजधानी बनाया गया। उससे पहले देश की राजधानी ओकलैंड थी। आज वेलिंगटन सिर्फ एक राजनीतिक राजधानी नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा केंद्र भी माना जाता है। यहाँ पर कई बड़े सरकारी भवन, संसद और राष्ट्रीय संग्रहालय भी मौजूद है। खास बात यह है कि यहाँ का प्रसिद्ध संग्रहालय म्यूजियम ऑफ द न्यूजीलैंड दे पापा टोंगरेवा है, जिसको दुनिया के सबसे आधुनिक और इंटरेक्टिव म्यूजियम में से एक माना जाता है। इसके अलावा यह शहर फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी मशहूर है। दुनिया की प्रसिद्ध फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कई चीजों का निर्माण इसी शहर में हुआ था। यहाँ मौजूद वेटा वर्कशॉप नाम की कंपनी हॉलीवुड फिल्मों के लिए स्पेशल इफेक्ट्स और सेट डिजाइन बनाने के लिए जानी जाती है। अगर आबादी की बात करें तो इस शहर में लगभग 4 से 5 लाख लोग बसे हुए हैं। इस तरह देखा जाए तो वेलिंगटन छोटा होने के बावजूद न्यूजीलैंड का दिल माना जाता है, जहां राजनीति, संस्कृति और आधुनिक जीवन का शानदार मेल देखने को मिलता है। अगर हम इस देश के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले यहाँ रहने वाले लोग माओरी थे। माना जाता है कि लगभग 700 से 800 साल पहले ये लोग समुद्र के रास्ते यहाँ पर बसने आए थे। वे कुशल नाविक थे और बड़ी बड़ी लकड़ी की नाव से प्रशांत महासागर पार करके इस भूमि तक पहुंचे थे। माओरी लोगों ने यहाँ अपने गांव बसाए, खेती शुरू की और अपनी अनोखी संस्कृति को विकसित किया। आज भी उनकी भाषा, नृत्य और परंपराएं न्यूजीलैंड की पहचान माने जाते हैं। यूरोप के लोगों ने इस देश को सबसे पहले साल 1642 में देखा था और उस दौरान डच खोजकर्ता एबल तास्मान यहाँ पहुंचे। हालांकि उनका स्थानीय माओरी लोगों के साथ में संघर्ष हुआ, इसलिए वे यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुक पाए। फिर लगभग 100 साल बाद साल 1769 में ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक यहाँ पर आए। उन्होंने इस पूरे इलाके का नक्शा तैयार किया और यूरोप में इस देश के बारे में जानकारी फैला दी। इसके बाद धीरे धीरे यूरोप से कई लोग यहाँ पर आकर बसने लगे। फिर साल 1840 में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे ट्रीटी ऑफ वेटांगी भी कहा जाता है। यह समझौता ब्रिटिश सरकार और माओरी जनजाति के प्रमुखों के बीच हुआ। इस समझौते के बाद ही न्यूजीलैंड आधिकारिक रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन में आ गया। लेकिन समय के साथ में यहाँ के लोगों ने अपना विकास जारी रखा और यह देश धीरे धीरे आजादी की ओर बढ़ता गया। आखिरकार साल 1947 में न्यूजीलैंड को पूरी तरह से आजाद कर दिया गया। हालांकि आज भी यह कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का सदस्य है। आज के समय न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे विकसित और शांत देशों की गिनती में जाना जाता है। यहाँ की सरकार, शिक्षा व्यवस्था और जीवन स्तर बहुत ही अच्छा है। साथ ही माओरी संस्कृति को भी यहाँ पर बहुत सम्मान दिया जाता है और यह देश की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन चुके हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के मशहूर पर्यटन स्थलों के बारे में,
जहां पर जाना लाखों लोगों का सपना होता है। ये है वाइटोमो ग्लोबरम केव्स, न्यूजीलैंड के सबसे अनोखे और मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक। यह गुफाएं देश के नॉर्थ आइलैंड में स्थित है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक इनको देखने आते हैं। वाइटोमो शब्द माओरी भाषा से ही लिया गया है, जिसमें वाई का मतलब पानी और टोमो का मतलब गुफा का छेद होता है। यानी इसका अर्थ हुआ पानी से बनी गुफा। इन गुफाओं की सबसे खास बात यहाँ पाए जाने वाले छोटे छोटे चमकदार कीड़े हैं, जिन्हें ग्लो वोम भी कहा जाता है। जब आप इस गुफा के अंदर जाते हो तो ऊपर की छत पर हजारों ग्लोवम नीली और हरी रोशनी की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे रात के आसमान में हजारों तारे चमक रहे हो। यही वजह है कि इसे देखने वाले लोग अक्सर इस धरती का तारों से भरा आसमान भी कहते हैं। इस जगह की खोज साल 1887 में की गई थी, जिसे एक माओरी स्थानीय व्यक्ति और ब्रिटिश सरकार ने मिलकर खोजा था। उन्होंने मोमबत्ती की रोशनी में छोटी नाव से इस गुफा के अंदर जाकर इसकी खूबसूरती को पहली बार देखा। बाद में यह जगह धीरे धीरे दुनिया भर में मशहूर होती गई और आज के समय में यहाँ पर्यटकों को नाव की सवारी कराई जाती है। जब नाव अंधेरी गुफा के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ऊपर हजारों ग्लोबम चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो यह अनुभव बहुत ही जादुई और शांत महसूस कराता है। तो दोस्तों, ये था हमारा न्यूजीलैंड देश का एक बेहद ही अनोखा सफर। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले। हम आप सबसे जल्द मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें।